हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली मैंने देख लिया है कब्जा। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि काफ़ी लोग इस फिल्म को कह रहे थे कि ये जो फिल्म है केजीएफ का सस्ता कॉपी है, केजीएफ का इन्फ्लुएंस है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर किसी फिल्म में कहानी अगर अलग हो जाती है तो कुछ हद तक किसी दूसरी फिल्म का इन्फ्लुएंस एक पर्टिकुलर फिल्म में आ जाता है तो चलता है यार, चलता है। तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं फिल्म देखने के लिए गया, थिएटर में गया। और पहला जब सीन आता है तो स्टार्टिंग में देखिए जो सीन्स वगैरह आते हैं, किच्चा सुदीप के साथ एंट्री होती है तो किच्चा सुदीप का जो प्रेजेंस है, किच्चा सुदीप का जो एक्सप्रेशन है, सीरियसनेस है, वो बिल्कुल उनके कैरेक्टर पर झलकता है। और यहीं से हमें एक तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि ये फिल्म जो है अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम में, धीरे धीरे जब मैं देखते जाऊंगा। लेकिन जैसे ही फिल्म धीरे धीरे किच्चा सुदीप के बाद आगे बढ़ती है, फिल्म गया भैंस पानी में, एकदम डामाडोल हो जाता है पूरी तरह से। मतलब आपके वक्त जज्बात धीरे 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 बदलने शुरू हो जाते हैं और अंत तक बिल्कुल वही हो जाते हैं। फिल्म के जो हीरो हैं उनकी कहानी कब आगे बढ़ जाती है, बचपन से बड़े कब हो जाते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड कौन है और गर्लफ्रेंड कब डांस करने लग जाती है और कब वो पायलट बन जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता। मतलब धीरे धीरे जज्बात बदलते जाते हैं, जज्बात बदलते जाते हैं, ठीक है। और बाद में क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, कहानी कब इधर से इधर हो जाती है, इधर से उधर हो जाती है, पता ही नहीं चलती यार। मतलब क्या हो रहा है, स्क्रीन प्ले जो है, स्क्रिप्ट जो है, क्रक्स जो है मेन, वो गायब है यार। प्लस पॉइंट फिल्म का ये है कि इसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, आर्ट डिज़ाइन, डायरेक्शन अच्छा है, सेट का जो ग्रैंडनेस है वो अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एडिटिंग इस फिल्म की यार तौबा तौबा। और इसका जो वीएफएक्स है वो भी काफ़ी पुअर है। उसके अलावा आपको बता दूँ, जिन्हें मैं मैजिशियन कहता हूँ, यानी कि कंपोज़र जो हैं, बीजीएम जो बनाते हैं, रवि बसरू सर, इनका केजीएफ देख लो या दूसरी कुछ फिल्में देख लो, उनका बीजीएम अच्छा लगता है। लेकिन इस फिल्म के अंदर ऐसा लग रहा था कि केजीएफ का जो स्टॉक थोड़ा बच गया था, उनके बीजीएम यहाँ पर फिक्स कर दिए। और जो भी सीन्स वगैरह हो रहे हैं उसके बीच में इस तरह के बीजीएम बजते जा रहे हैं तो एक हद तक आपको थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आपको सरदर्द कर ऐसा लगता है कि आप एक दो ईयरबड्स खरीद कर आप थिएटर में लाकर बैठ जाओ। और क्योंकि ये फिल्म मैंने हिंदी में देखा, और हिंदी में अगर मैं देख रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर फिल्म का, यानी साउथ की फिल्म है, कन्नड़ा लैंग्वेज की ये फिल्म है, ठीक है, उसका अगर हिंदी डब वर्जन में आ रहा है तो उसकी डबिंग अच्छी होनी चाहिए। मुझे फिल्म देखते वक्त एक हद तक गुस्सा भी आ रहा था और कुछ हद तक हंसी भी आ रही थी कि इस तरह की डबिंग, मतलब मेरे पिताजी नहीं आ रहे हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, सारे दूसरे गणमान्य सदस्य आ रहे हैं लेकिन मेरे पिताजी नहीं आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनसे मिलना, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है और तुम वहाँ पर जा रही हो, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये योग्यता हमारे लिए। मतलब यार मीडिवल सेंचुरीज में भी इस तरह की हिंदी नहीं बोली जाती थी। यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते जितना इस फिल्म के अंदर बताया गया। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई पर्टिकुलर ट्रांसलेटर ढूंढ लिया गया है और उसको कहा गया है कि भाई इस फिल्म की हिंदी में डबिंग कर दो। मतलब एक ट्रांसलेटर से हिंदी में डबिंग कराया गया है। एक बात के लिए तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया हिंदी डब वर्जन में। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कमर्शियल सिनेमा बना रहे हो तो एक कनेक्शन हो जाना चाहिए लोगों के साथ। जिस तरह की आप डबिंग कर रहे हो तो डबिंग एक पर्टिकुलर ऑडियंस को कनेक्ट करनी चाहिए, जो इस फिल्म के अंदर नहीं थी। अगर आपको सबक लेना है, फिल्म के मेकर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सबक लेना है कि हिंदी डबिंग कैसे की जाती है तो बाहुबली के जो डबिंग डायरेक्टर्स है, जैसे कि संजय उपाध्याय जी, आप देख लीजिए, बाहुबली, बाहुबली 2, केजीएफ जैसी फिल्मों की उन्होंने डबिंग की है। हालांकि केजीएफ 2 में उन्होंने डबिंग नहीं की, लेकिन केजीएफ का उन्होंने डबिंग किया था और इसी की जो विरासत है केजीएफ 2 में भी दिखाई दी थी। तो यार 777 चार्ली ले लीजिए, तो अलग अलग फिल्में हैं यार। तो आप सीखिए जरा कि किस तरह की डबिंग होती है। और मेरे ख्याल से अगर ये जो फिल्म है कब्जा जैसी फिल्म और आने लगेगी नियर फ्यूचर,
तो जो भी एक तरह का इंटरेस्ट पैदा हुआ है, जो भी एक तरह का क्रेज पैदा हुआ है हिंदी ऑडियंस के बीच साउथ डब फिल्मों को लेकर, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में वैसी ही फिल्म थी। ठीक है, जो होता है ना यार, ऐसी फिल्में और आने लग गई ना, मतलब डामाडोल हो जाएगा एकदम डबिंग मार्केट का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आने वाले जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि किस तरह की डबिंग होनी चाहिए। फिल्म के अंदर आपको अलग अलग तरीके से एक्शन सीन दिखाई देंगे, अलग अलग विलेंस आएंगे, उनके चेहरे, फेशियल एक्सप्रेशन, वो सब दिखाई देंगे, लेकिन वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मतलब कब्जा करना है। ठीक है, आपका है टाइटल भी है कब्जा, अंडरवर्ल्ड का कब्जा, और फिल्म भी आप बना रहे हो, कब्जा करने से रिलेटेड आप कर रहे हो, सब फाइटिंग कर रहे हो, गैंग वॉर्स हो रही, चलो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वो कहीं वीक मुझे लगा। स्क्रीन प्ले जो होता है वो मुझे वीक लगा। और आप देखेंगे कि रॉकी भाई की अगर बात की जाए तो रॉकी भाई का जो कैरेक्टर है, मतलब बड़ी तबीयत से उनके कैरेक्टर को लिखा गया था। कब इमोशन आएगा, कब कैसे क्या लड़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी एक्शन सीन होते हैं, जैसे इसके अंदर तो एक्शन सीन हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं तो हो रहे हैं, हम ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन आप केजीएफ के अंदर आप देखोगे कोई भी एक्शन सीक्वेंस आता है, जब भी रॉकी भाई लड़ रहा है तो उसके पीछे कोई मकसद है, कोई इमोशन है, कोई वजह है, वो नज़र आती है। ठीक है, तो हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ इस तरह के एक्शन हो रहे हैं, हाँ क्योंकि रॉकी भाई को गुस्सा आया, रॉकी भाई को ये किया गया, उनकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ा, इसलिए एक्शन हो रहा है। यहाँ पर भाई आरकेश्वरा क्यों लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, पीछे से गोली मार रहे, आगे से गोली मार रहे, इधर से गोली मार, ये कुछ अलग ही था, ओवर द टॉप था। ये चीज़ें भी ना डाइजेस्ट हो जाती अगर उन एक्शंस के पीछे एक इमोशन जोड़ दिया होता, या फिर कोई वजह जोड़ दी गई होती, एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया होता। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों मिसिंग थी, और यही वजह है कि ये जो फिल्म है मेरे ख्याल से नहीं चल पाएगी। ये हिंदी डब वर्जन की अगर बात की जाए और दूसरे सर्किट की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी मेरे ख्याल से काफ़ी कम इसका रिस्पॉन्स हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्टिंग, कहानी तो एक ही होती है। उसके अलावा फिल्म की जो मार्केटिंग है, इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसकी जो मार्केटिंग है बहुत ही स्लो रही, बहुत ही वीक रही। तो थोड़ा और अच्छा मार्केटिंग करते तो और भी ज़्यादा इसका हाइप हो सकता था, और यही वजह है कि कम हाइप की वजह से इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। और क्योंकि इस तरह की अब फिल्म निकल कर आई है, तो आने वाले वक्त में इस फिल्म से रिलेटेड चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों इस फिल्म को मैं 2.5 स्टार देना चाहूँगा। वो भी 2.5 स्टार इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि इस फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है, इट्स अमेजिंग, आर्ट डायरेक्शन है, सेट्स की डिज़ाइन है, बहुत ही अमेजिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं अच्छी लगी मुझे, कैमरा एंगल्स बहुत अच्छा लगा, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन कहानी जो है, स्क्रीन प्ले है, एडिटिंग है, वीएफएक्स है, वो सही नहीं थी। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मेरा जो ओपिनियन है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और आपने अगर इस फिल्म को देख लिया है तो आपका ओपिनियन ज़रूर रखें, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।